हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो कि आपको पता नहीं चल रही, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए कर रही है बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। ठीक है, इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, तसल्ली सब कर लें, तभी किसी कंक्लूजन और फैसले पर पहुँचें। चलिए, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन जो कि आपको, मुझको, हमको नज़र नहीं आ रहा लेकिन यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन? बिहाइंड द सीन। लेटिंग गो। बहुत क्लोज़ हैं आप। शायद आपको शऊरी तौर पर, यानी कि कॉन्शियसली आपको ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि आप बहुत हद तक बहुत से पास्ट के मैटर्स को, अपनी माजी की तकलीफ़ों को, माजी की यादों को, माजी के दुखों को बहुत दूर आप बंद करके आ चुके हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा, ख़ास तौर पे आज तो मुझे लग रहा है कि आज आपको कोई ना कोई ऐसी ट्रिगरिंग फीलिंग ज़रूर हुई है कि आपको एक लम्हे को कहीं कोई याद, कोई चीज़ पुल कर रही थी कि अभी इतने आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मेरी सोच में, मेरी यादों में, मेरी तशनगी में अब भी उतना पुल है, अब भी उतना खिंचाव है कि मैं वापस चाहूँ तो अभी भी वापस तुम्हें अपने पास बुला लूँ। लेकिन बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपको बहुत स्पीड में, बहुत ही स्पीड में आगे जाते हुए देख रही है। बहुत सी पसंदीदा चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी मनपसंद, आपकी फेवरेट, इस दुनिया से रिलेटेड, ऐसी चीज़ें जिसके बग़ैर शायद आप कभी रहने का सोच नहीं सकते थे, आप आहिस्ता 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 अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं। शऊरी तौर पे, यानी कॉन्शियसली आपको शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने बहुत सारे ऐसे कुछ तो दर आपने बिल्कुल ऐसे दरवाज़े बंद किए हैं कि वहाँ से सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आ सके। कुछ अभी बंद होने के मरहले पर हैं, और जो आपने अपने लिए रास्ता खोला हुआ है, वो सिर्फ वहाँ से ऐसी रोशनी आएगी जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का पाथवे पता चलेगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद लोगों के लिए रोशनियाँ बनाएंगे, जिसमें आप अपने लिए तसल्ली, सुकून, खुशी, तस्कीन, मोहब्बत, हर वो चीज़, उस तरफ आपके लिए अब राहें बिल्कुल हमवार हैं। बहुत ही बहुत हुआ तो कुछ ऐसी वफ़ादारियाँ जिसकी वजह से आप मशहूर थे, दोस्तों में मशहूर थे, आपने उनको भी दान कर दिया है, आपने उनको भी छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं मिला शायद आपको कुछ। आपने बहुत अरसे तक अकेले रहकर देखा, नहीं मिला कुछ, और अब आपको पता चल गया है कि यार, ये तो एक मेरे जहन का गुमान था कि जैसे मैं अगर किसी की ज़िंदगी से चला जाऊं या चली जाऊं तो मेरे बगैर दुनिया रुक जाएगी। ये खुशफहमी आप समझ लीजिए। लेकिन आपने ज़िंदा रहते हुए बहुत सारे लोगों से जब क़ता ताल्लुक़ किया, जब आपने लेट गो कर दिया, चीज़ों को छोड़ दिया, और आपने अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स के बजाय सिंपल बना दिया, तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। बिहाइंड द सीन ये चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, हो रही हैं। आप शायद इनको प्रैक्टिसेस के थ्रू कर भी रहे हैं, लेकिन बस एडमिट होने की बात है, एक्सेप्ट करने की बात है। कोई आकर ये बात बोल दे तो ये बात है, वरना ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। लेट्स सी बिहाइंड द सीन, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये शुरू किस वजह से हुई। अगर आप कॉन्शियस एफ़र्ट के साथ इस चीज़ को नहीं कर रहे थे, लेकिन आपसे ये हो रही थी कि आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से दूर कर रहे थे, डिटॉक्स कर रहे थे, फ़िल्टर कर रहे थे, रिज़र्व हो रहे थे, तो ये वजह क्या बनी?
सेक्सुअल आर्ट, ओके। आपके अंदर एक रूहानियत वाली तब्दीली आ रही है। आप कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस और कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आप इस रहती दुनिया में अपने आप को एक रूह समझने लगे हैं। आपको लग रहा है कि दुनियावी लज्जतें, दुनियावी लग्जरीज़, दुनियावी नीड्स, फिज़िकल नीड्स, रोमांस, सेक्स, लव, मोहब्बत, बच्चे, फैमिली, पैसा, लेगेसी, आपने अपने आप को उस चीज़ों से दूर कर रहे हैं आप, बट यू कांट डू इट। और ये करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है कि आप अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि अब मैं नन हूँ, अब मैं हूर की तरह रहूँ, अब मैं प्रीस्ट बन जाऊँ, अब मैं मॉन्क बन जाऊँ, मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, मैं पूजा पाठ में लग जाऊँ, मैं इबादत में लग जाऊँ। और आपने अपने आप को सेक्शुअल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिटैच कर दिया। या तो आप बहुत इनएक्टिव हैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव, कि आपको अब लगने लगा है कि यार इसके बग़ैर रहना तो शायद एक वक्त में सोचा ही नहीं था कि इसके बग़ैर भी रहा जाएगा, लेकिन बहुत अरसे से आप रह भी रहे हैं। तो आपको कुछ अपने अंदर ये फीलिंग आ रही है कि क्या अब बिल्कुल डेडलॉक लग चुका है, अब बिल्कुल डेड हो गए, अब क्या ये फीलिंग्स कोई जनरेट नहीं होती, ऐसा अराउज फीलिंग क्यों नहीं आ रही। और आई एम फाइन ऑल्सो, पहले तो मुझसे रहा नहीं जाता था, लेकिन अब मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। तो ये करेज कैसे आया मुझ में। और आप डे टू डे इस चीज़ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। प्राइड, आपको काफ़ी हद तक इस बात पे फ़ख्र भी है कि आपने अपने अंदर के खोखलेपन को ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती से कैसे आपने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि जो बाहर दिखता है, अगर अंदर से रूह खूबसूरत नहीं है, अंदर से आप पाक नहीं हैं, अंदर से आप ठीक नहीं हैं, अंदर से आप भरपूर नहीं हैं, तो बाहर आपने कितना ही मेकअप क्यों ना चढ़ाया हुआ हो, आप एक ढांचा और एक मुर्दा सिफत इंसान ही लगेंगे। और ये सोच की तब्दीली दरअसल आपको बहुत फ़ख्र दिला रही है। ब्यूटी, सी 2 कार्ड्स आए हैं, हाउ टीचेबल यू आर। शायद आपको अब लोग नहीं आपसे इस मामले में बहस कर सकते कि किस रविश को इख्तियार कर लिया है, ये कौन सी ज़िंदगी अपना ली है, ऐसे कैसे रिश्तों को छोड़ा जाए, ये कहने की बातें होती हैं, इसके बगैर थोड़ी रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी इसका नाम थोड़ी है, जब तक आप ज़िंदा हैं आपको हुकूकुल इबाद निभाने हैं, आपको रिश्ते निभाने हैं, आपको दुनिया की लज्जतों में रहना है, आपको दुनिया के लिए जीना है, आप एक मॉन्क बन के नहीं रह सकते। आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चनेबल भी हो रही हैं, लेकिन आप इसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। कुछ लोग जो आपके साथ इस तरह के रोमांटिसाइज और फैंटेसाइज वर्ल्ड में रहते थे, एंजॉय करते थे, जब वो आपको इतने मेगा चेंज के साथ देख रहे हैं तो आप उनको एक सरप्राइज़, एक आहा मोमेंट भी दे रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो बिहाइंड द सीन आपकी रूहानियत, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी अवेकनिंग एंड दुनिया को अपने से दूर करना, दुनियावी लज्जतों को अपने से दूर करना बिहाइंड द सीन चल रहा है। शायद कॉन्शियसली आज टैरो रीडिंग में ये चीज़ हो रही है तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है, वरना शायद आप इसको सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप ये चीज़ कर रहे थे। लेट्स सी बिहाइंड द सीन और क्या चीज़ें चल रही हैं। बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं। जब आप दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ने लगते हैं ना, धजा बना लेते हैं, अजीब सा गेटअप कर लेते हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे होते, इस्त्री वाले कपड़े नहीं पहन रहे होते, और उन तमाम लबादे को आप ये कह देते हैं कि नहीं मज़हब में, रिलीजन में तो सिंपल लाइफ है। इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ डिप्रेशन, इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ लेजीनेस, इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ एनजाइटी। आपको एनजाइटी फ्लैशेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आप एफ़र्ट ही नहीं डाल रहे होते अपने आप को अच्छा बनाने की। तो सेल्फ़ लव और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंस को जानिए। आप स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो गंदे गलीज़ और धजा और उनके भयानक लोग नहीं होते वो, बट नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर योर सेल्फ, बहुत खूबसूरत होते हुए। जैसे मैंने देखा है कि बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, बहुत खूबसूरत औरतें होती हैं, एकदम से वो हिजाब करती हैं तो सब उन पर शुरू हो जाते हैं, अरे तुम इतनी खूबसूरत होते हुए तुमने हिजाब कर लिया, अरे तो भाई हिजाब तो फ़र्ज़ है, हिजाब तो वाजिब है, तो हिजाब के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं। कुछ मैं पोस्ट पढ़ती हूँ, लोग मोटिवेशन मांग रहे होते हैं कि मैं हिजाब शुरू करना चाह रही हूँ, मुझे मोटिवेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके अतराफ़ में जो लोग होते हैं, मतलब ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड बात है, उनकी जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो उनको इनकरेज नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनमें वो करेज नहीं आ रहा होता।
तो ये साइन अपने अंदर ज़रूर जानिएगा कि बिहाइंड द सीन अगर आप लेटिंग गो की एनर्जी में हैं तो क्या आपकी वाकई स्पिरिचुअलिटी अवेकन हो रही है या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एक डिसेप्टिव एनर्जी है आपकी। आप जो हैं वो आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, जो आप फील कर रहे हैं वो आप बता नहीं पा रहे, आप अपने आप को छुपा रहे हैं आजकल लोगों से। आपने कुछ ट्रेट अपना लिया है कि अपने आप को सीक्रेट रखो। बिहाइंड द सीन ऐसा चल रहा है कि जैसे आप जितना अपने मामलात को छुपा के रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स परेशान हैं आप, किसी टारगेट को लेकर परेशान। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट अवे, 3 लवर्स। जो आपका पर्सन है उसने आपको डिलिबरेटली छोड़ा था और अब वो आपको नोटिस कर रहा है कि मैंने इसको इसकी वजह से छोड़ा, यानी किसी की वजह से छोड़ा, जिसकी वजह से छोड़ा उसके ऊपर मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। लेकिन आज भी दिल में एक कसक सी उठती है और वो कसक जो है वो बार बार इस बात का एहसास दिलाती है कि एक बहुत हीरा खो दिया मैंने। और ये चीज़ आप बहुत स्ट्रॉन्गली सेंस कर सकते हैं कि आपका कोई पास्ट कनेक्शन ऐसा है जो कि जब कभी, आज बहुत हुआ है, आज मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज आपको बिल्कुल दुनिया के कामों में महव होते हुए भी आपको एकदम से ख्याल आया एंड देन यू हैव सेड, आपने उस इंसान का नाम लिया और फिर आपने ख़ुद अपने दिल पे हाथ रख के शायद कहा होगा कि आज कैसे, इतने दिनों बाद, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आप एक 7 ऑफ सोर्ड्स में सीक्रेटिव हो गए, डिसेप्टिव हो गए, लोग आपको धोखेबाज समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि आपने नकाब चढ़ा लिया है, जबकि आप अपनी लाइफ में किसी परेशानी से स्ट्रगल कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स में, क्योंकि जब आप परेशान रहे, बीमार रहे, उदास रहे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहे, मुश्किलात में रहे, तब कोई था ही नहीं और आप इन परेशानियों से निकल कर एक बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा ही दावेदार आदमी, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आदमी जिसने प्रूव कर दिया कि भाई मुझसे ज़्यादा दम तो किसी में है ही नहीं। और इसी दौरान अगर आपके किसी पुराने पास्ट कनेक्शन ने आपको आइडेंटिफाई किया, ढूंढा, पहचान लिया, पहचानने के बाद उसने, उसके दिल में जज्बात उमड़े, लेकिन उसने जिस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म हुआ देखा है तो ये चीज़ उसको काफ़ी स्टंड कर गई है, काफ़ी सरप्राइज़ कर गई है। आप शायद अब तक अपने अंदर के इस चेंज को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन यूनिवर्स ने आपके लिए तमाम काम सेट कर दिया है। आप किसी एक गोल के पीछे मुस्तकिल लगे हुए हैं कि बस ये जब अचीव होगा ना, तब मैं जब पलटूँ और दुनिया की तरफ देखूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा कि आज मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। कोई ना कोई तो आपका टारगेट है जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर कर रहे हैं कि मैं इसके बगैर भी रह सकता हूँ, उसके बगैर भी रह सकता हूँ, ये चीज़ भी छोड़ सकता हूँ, एडिक्शंस भी छोड़ सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ रहे हैं। बीमार हैं आप किसी डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम हुई भी है, सोर्स हो रहे होंगे, एक्जिमा हो रहा होगा और आपको लिटरली उसमें सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती होंगी, आपके गट्ठे पड़ रहे होंगे, वो जो ये बाज़ दफ़ा नमाज़ पढ़ने से और बहुत ज़्यादा बैठने से, जब ये जो आपके वो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये काले काले हो जाते हैं, तो ये हो रहे होंगे। आपके पाँव में बहुत तकलीफ़ होती होगी, आपके पट्ठों में बहुत तकलीफ़ होती होगी, आप लिटरली कैसे किसी से कहते होंगे कि मेरे पाँव पे बैठ जाओ, दर्द हो रहा है मुझे, या आपको कोई ऐसी तकलीफ़ ज़रूरी जिसमें आपका लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आप बिहाइंड द सीन इस तकलीफ़ के बावजूद अपनी ज़िंदगी को एक रुख, एक नया चेंज, एक नया, आप जो ना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र पीछे है। अगर ये कार्ड का पिक्चर आपको समझ नज़र आए तो, नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। आपकी नज़र अभी भी पीछे है,
आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ तो रहे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बड़ी हिम्मत की है आपने। जब आपका ये प्लान लोगों के सामने आएगा ना, क्योंकि बिहाइंड द सीन आप लग रहा है कि दोनों यूनिवर्स और आप दोनों मिल के कुछ कर रहे हैं, जब ये लोगों के सामने रिवील होगा तो लोग हैरान हो जाएंगे देख कर और सुनकर कि यार ये तो मिरेकल हो गया, ये कैसे हो गया। सारी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी आपसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि लोग तड़पे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू नो वेयर आर यू, वॉट आर यू डूइंग, वाई यू आर हिडन, क्यों छुपे हुए हो, कहाँ छुपे हुए हो। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जब इस वक्त कोई नहीं था तो अब भी कोई ना हो, लेट को जान दे। किसी मिशन पे लगे हुए हैं आप, और वो मिशन आप अपना खुद जानते हैं। आई हैव नो आइडिया, लेकिन आप उस मिशन पे लगे हुए हैं। कोई दिन आएगा ऐसा कि जब आपकी सारी फंसी हुई सोचें, आपकी जंजीरें, आपके ज़ख़म, आपकी तमाम चीज़ें आपको मरहम लगेंगी, क्योंकि आप किसी मिशन पे तो लगे हुए विद द मैजिशियन कार्ड। बहुत पावरफुल एनर्जी हो रही है इस वक्त आपकी, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल डार्क में रखा हुआ है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट वन डे। बिहाइंड द सीन आप और यूनिवर्स आँख मचोली खेल रहे हैं अपने साथ। आप डिटर्मिंड हैं, वो दिन आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल वैसी सिचुएशन हुई है। रियूनियन होगा, कोई पर्सन पास्ट का आपके साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको अपनी ज़िंदगी में करे तो क्या करे। तो बिहाइंड द सीन somebody is thinking about you like anything, बहुत ही कुछ ऐसा कि जैसे मुझे मिल जाए कि ये कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत इसमें कैसे आ गई, ये कैसे इस तरह रह सकता है या रह सकती है। इसने तो कभी कहा ही नहीं था, इसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। क्या कुछ हो गया इसकी ज़िंदगी में जो इसने आज ये सब कुछ सोच लिया, ये आज इस तरह ज़िंदगी गुजारने लगी, ब्ला 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 ब्ला। और आप किसी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। आपने सेक्स लाइफ डेट कर ली, रोमांटिक लाइफ डेट कर ली, फ़िज़िकल इंटीमेसी को डेट कर दिया। हिम्मत ला रहे हैं आप अपने अंदर, आप एक कोई ऐसी चीज़ एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी आपकी अडेप्टेशन और एडॉप्टेशन दोनों चल रही है। एंड यू आर बिकमिंग अ सिंबल, एग्जाम्पल बन रहे हैं आप लोगों के लिए कि देखो भाई ऐसा हो सकता है, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो। बट यू आर नॉट रिवीलिंग योर प्लान्स, एंड बिहाइंड द सीन यूनिवर्स भी आपके लिए आपके साथ मिल के काम कर रही है। इस वक्त आपने आँख मचोली वाला गेम किया, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या चल रहा है। लेट मी नो आपके लिए क्या एडवाइस है। यहाँ पे भी मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, important relationships with people who share your vision। ये जो फेज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, ये आपको एक रुख देगा, एक लेसन देगा। आई कैन सी कि जो कुछ भी आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ, मोहब्बत हुई, मंगनी हुई, अफेयर हुआ, शादी हुई, टूट गई, एक्स्ट्रा मैरिटल, व्हाट्सोएवर, सिखाया रिश्तों ने आपको। अब आपकी ज़िम्मेदारी है ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाने की जो आपके विज़न को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस दुनिया से मुंह मोड़ चुके हैं, जो कि मुश्किल काम है, जब तक आपकी सांस में सांस है, ये तो वलियों की ज़िंदगी होती थी कि वो सब कुछ कपड़े फाड़ फूड़ के जंगलों की तरफ निकल जाते थे, फिर उनको फ़िक्र ही नहीं होती थी रुकी सुखी। ऐसे दौर में ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो अमल आपके ऐसे हैं जो आपको इस दुनिया से अलग, सिग्निफिकेंट या नोटिफाई करवाती है। आपके लिए
जो एडवाइस है वो ये, अच्छी चॉइसेस बनाएं, अच्छे एम्बिशंस रखें, वो एम्बिशंस, वो अमल, वो काम जिनसे ऊपर वाले की ज़ात राज़ी होती है। और आपका मैं देख सकती हूँ टाइम बदल गया है, और टाइम बदलने वाला है। रिश्ते वही इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके सोच के मुताबिक आपको भी ग्रोथ देंगे और अपने आप को भी ग्रोथ देंगे। तो इस पूरे बिहाइंड द सीन्स में यूनिवर्स जो आपके साथ मिलके काम कर रही है, उसमें आपने यही करना है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।